आज के इस डीप डाइव में हम एक ऐसे स्टॉक पर बात कर रहे हैं जिसकी कीमत तो सिर्फ 1.46 रुपए है, लेकिन इसमें आने वाली जरा सी हरकत भी ना मतलब बड़े-बड़े ट्रेडर्स के पसीने छुड़ा सकती है। हाँ बिल्कुल। और आज हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के एक बेहद वॉलेटाइल स्टॉक यानी वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम लिमिटेड पर बात कर रहे हैं, जिसे आमतौर पर WTL भी कहते हैं। सही। और हमारे पास आज पिछले कुछ दिनों की मार्केट रिपोर्ट्स और प्राइस चार्ट्स का डेटा है। हमारा मकसद सिर्फ इसके टेक्निकल्स देखना नहीं है, बल्कि इस लो प्राइस स्टॉक में ट्रेडिंग की जो असल नफ्सियात है ना, उसको थोड़ा खोलकर समझना है। असल में इन रिपोर्ट्स को देखते हुए एक चीज़ बिल्कुल वाज़े हो रही है कि WTL की मौजूदा सूरत हाल सिर्फ टेक्निकल लिमिट्स तक महदूद नहीं है। ये अब पूरी तरह से ना रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग की नफ्सियात का खेल बन चुकी है। हम कंसोलिडेशन फेज कहते हैं, यानी खरीदार और बेचने वाले दोनों पूरा जोर लगा रहे हैं और कोई एक फर्क अभी हावी नहीं हो पा रहा। यानी जब तक दोनों आपस में टकरा रहे हैं, कीमत एक जगह रुकी भी है। एग्जैक्टली और यहाँ सबसे अहम नुक्ता ये है कि जब ऐसी कशमकश खत्म होती है तो वहां से निकलने वाला जो अगला मूव होता है वो हमेशा अचानक और बहुत ताकतवर होता है। क्योंकि जो साइड आखिरकार थक कर हार मानती है, उसकी ताकत निकल जाती है। लेकिन यहाँ रिपोर्ट्स के मुताबिक 1.46 पर फौरन ब्लाइंडली एंट्री लेने से सख्ती से मना किया गया है। बिल्कुल मना किया गया है। उनका कहना है कि जब तक कोई वाज़ेह तस्दीक ना हो, मतलब कोई ग्रीन बुलिश कैंडल बने या मार्केट वॉल्यूम ना बढ़े, तब तक फकत वेट करना चाहिए। सही। और अगर वहां से कीमत ऊपर की तरफ जाए तो निशाने 1.55 से 1.65 तक बताए गए हैं शॉर्ट टर्म के लिए। पर इस सब में मुझे एक बात की समझ नहीं आई। हाँ पूछें, क्या पॉइंट रह गया? डेटा कहता है कि अगर कीमत 1.42 से नीचे क्लोज हो जाए तो बिना सोचे समझे बाहर निकल जाएं। मतलब 1.46 और 1.42 के दरमियान सिर्फ 4 पैसे का फर्क है। क्या वाकई इतना मामूली फर्क सब कुछ बदल सकता है? देखने में ना ये वाकई सिर्फ 4 पैसे लगते हैं, लेकिन मार्केट की नफ्सियात में ये एक मजबूत दीवार के गिरने जैसा है। 1.42 टूटने का सीधा मतलब ये है कि सपोर्ट मुकम्मल तौर पर टूट चुकी है और खरीदार भाग गए हैं। अच्छा, तो मतलब वहां रुकने का मतलब जानबूझकर मजीद नुकसान करवाना है। हाँ बिल्कुल, उस पॉइंट पर रुकना अपने सरमाए को ज़ाया करने के मुतरादिफ है। वहां से कीमत मजीद नीचे लुढ़क सकती है। इसलिए ये सिर्फ एक चार्ट का नंबर नहीं, बल्कि आपके रिस्क मैनेजमेंट की बुनियाद है। और ये सेफ्टी वेल्व WTL जैसे सस्ते स्टॉक्स में और भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इनकी वॉलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव इतना तेज़ होता है कि कैपिटल मिनटों में साफ हो सकता है। सही कह रहे हैं आप। और तज्जिए में एक और अहम पहलू को बार बार हाईलाइट किया गया है। अगर ओवरऑल PSX यानी बड़ी मार्केट प्रेशर में हो, तो फिर ये मजबूत टेक्निकल सेटअप्स भी फेल हो जाते हैं। ओ, यानी ब्रॉडर मार्केट के हालात का असर हर सूरत पड़ता है। असल में इसकी बुनियादी वजह लिक्विडिटी होती है। जब ओवरऑल मार्केट में खौफ फैलता है तो स्मार्ट सरमायाकारी करने वाले सबसे पहले इन्हीं रिस्की और कम कीमत वाले स्टॉक से अपना पैसा निकालते हैं। ताकि वो अपना सरमाया थोड़ी महफूज जगहों पर रख सकें। एग्जैक्टली ऐसे हालात में आपका स्टॉक चाहे टेक्निकल चार्ट पर कितना ही अच्छा क्यों ना लग रहा हो, अचानक आने वाला सेलिंग का दबाव उसे आसानी से गिरा देता है। तो इस सब रिपोर्ट्स और चार्ट एनालिसिस का आखिर में निचोड़ यही निकलता है कि ट्रेडिंग में सिर्फ सेटअप्स काम नहीं आते, बल्कि डिसिप्लिन रहना सबसे अहम है। बिल्कुल, डिसिप्लिन और अपने प्लान पर कायम रहना ही असल चाबी है। पता होना चाहिए कि कब एंटर होना है और किस पॉइंट पर अपना नुकसान बर्दाश्त करके बाहर निकल जाना है। सही। क्योंकि ये टेक्निकल लिमिट्स दरअसल हमारी अपनी नफ्सियात और जज्बात के खिलाफ एक ढाल का काम करती हैं। हाँ, क्योंकि कागज पर प्लान बनाना आसान है, लेकिन जब स्क्रीन पर कीमतें तेजी से ऊपर नीचे हो रही होती हैं, तो उसे हकीकत में फॉलो करना असल इम्तिहान होता है। सही कहा आपने, और यही मेरी आज की आखिरी सोचने वाली बात है जिस पर हम इस गुफ्तगू को समेटते हैं। हम सब जानते हैं कि डिसिप्लिन्ड एंट्री और प्रॉपर एग्जिट कितनी ज़रूरी है। बिल्कुल, ये बात तो तय है।
लेकिन जब किसी सस्ते स्टॉक में अचानक तेजी आती है और चार्ट्स पर ग्रीन कैंडल्स बन रही होती हैं, तो क्या हमारा दिमाग वाकई पहले से तयशुदा हिकमत अमली को फॉलो करता है, या हम लाशऊरी तौर पर फोमो और फायदे के लालच के हाथों मजबूर होकर फैसले करने लगते हैं? ये एक ऐसी बात है जिस पर वाकई गौर करना चाहिए।